ये जो आज का वीडियो है ये इफ एल्स प्रोग्रामिंग के लिए है, या इफ एल्स या एल्स इफ एल्स इफ इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस या जावा या जावा स्क्रिप्ट या पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये सेम कॉन्सेप्ट्स है। ओके, सब की सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सेम कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो आपको मैं एक एक करके रीड करके बताता हूँ ये कैसे लगते हैं, और इनके इन डेप्थ एनालिसिस मैंने आपको ये इन डेप्थ में वीडियो बना के बताया है। ओके, अभी समझिए, whenever we want to compare 2, 3 or 4 numbers or words or alphabets, we use if or else if or else if or else। जब भी हम दो नंबर को कंपेयर या तीन को या चार को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इफ एल्स यूज करते हैं। ओके, इफ एल्स में क्या होता है कि सपोज हमको बहुत सारी कंडीशन में से जब सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी होती है तो हम इफ एल्स प्रोग्रामिंग या इफ या एल्स लिखते हैं। बहुत सारी कंडीशंस में से जब हमको एक ही को ट्रू करना होता है। ओके, इधर इफ एल्स का मीनिंग होता है ऑप्शन ऑफ इफ, और एल्स का मीनिंग है एल्स मीन्स डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। इट विल एग्जीक्यूट ओनली इन सिचुएशन व्हेन ऑल द ऑप्शंस आर फॉल्स। मतलब वो जब सब और ऑप्शंस इफ एल्स के फॉल्स हो जाएंगे तभी ये डिफ़ॉल्ट एल्स एग्जीक्यूट होगा। जैसे दिन नहीं है तो क्या होगा, रात। स्टूडेंट पास नहीं होगा तो क्या होगा, फेल। ओके, फिर फॉल्स। और ये कैसे होगा, इसमें कोई भी आप वेदर द कंडीशंस आर 2, 3 और 4, कितनी भी आप एल्सिफ लिखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू और ऑन सिचुएशन that how many options you want to give. Examples: what are the options of ice cream? What are the options of mobile phones? What are the options of transportations? Okay, हाँ, फिर what are the options of movies? Whether you will see English, Hindi or else, or in else part you will write whatever the movie you want to see. In else part you will write whatever the movie you want to see. In else part you write whatever the movie you want to see. अभी हम देखते हैं, let's see, whenever you have a two condition and we want only one condition to be true, then we use if else। क्या यूज करते, इफ एल्स। अभी देखिए इफ एल्स का कैसे रियल लाइफ एग्जांपल होता है। ये देखिए रेडियो बटन है। ओके, ये रेडियो बटन है। आपको दो में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना है, सी प्लस प्लस या जावा। तो देखिए जावा पे क्लिक किया हुआ है। ओके, ये दोनों रेडियो बटन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि ये इफ एल्स है। दो में से एक ही कंडीशन ट्रू होगी, ओनली वन कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू फ्रॉम इफ एल्स। ओके, फिर इसका एग्जाम्पल देखिए इफ एल्स का। इफ स्टूडेंट इज नॉट पास देन बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट इज फेल। ओके, हियर इन इफ कंडीशन में वी राइट द कंडीशन, इन एल्स पार्ट इट इज बाय डिफॉल्ट। सपोज मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 तो क्या प्रिंट करेगा, स्टूडेंट इज पास। एल्स स्टूडेंट इज फेल, तो एल्स पार्ट पे हम कंडीशन नहीं लिखेंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और इसके अंदर एज इफ कंडीशन के अंदर दो स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, दो प्रिंट स्टेटमेंट है।
जब भी इफ और एल्स इफ और एल्स में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगा, कितना, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगा, तो हमको वो स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने देखिए इधर पे बताया है, ओके, ये देखिए इधर पे मैंने बताया है, इधर पे, ओके, ये स्टेटमेंट को मेरे को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हुआ तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, और एक स्टेटमेंट हुआ तो कर्ली ब्रेसेस लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपके ऊपर है। ओके, ये कंपलसरी नहीं होता एक स्टेटमेंट में, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हुआ तो कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी होता है। ओके, ठीक है। अभी इधर एल्स पार्ट में क्या होगा, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, नॉट एलिजिबल टू वोट, तो क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है। अभी इधर पे whenever you have more than one statement, okay, in if or else if, you have to write this statement within a pair of curly braces। ये देखिए, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया कि इधर दो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा है। एक से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट हुआ तो उसको मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, वो इन्फिनाइट तक हो सकते हैं। ओके, अभी देखिए इधर पे अभी 3 स्टेटमेंट, अभी जो भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वो वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी। जैसे इधर प्रिंट में देखिए एलिजिबल टू वोट है तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रुपीस सिंगल लिखा हुआ है तो एज इट इज प्रिंट होगा। आप जो कुछ भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। ओके, फिर इधर पे मैं ये एग्जांपल ऑफ इफ एल्स इफ, एग्जांपल ऑफ इफ एल्स इफ और एल्स का। ओके, तो इधर पे 2, 3 और 4 कुछ भी कंडीशंस हो सकती है। तो जैसे ऊपर मैंने बताया 2, 3, 4 कंडीशन, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है। तो 2, 3, 4 कंडीशंस इधर ऊपर के लिए, जैसे आपको ये आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में आप कितनी भी कंडीशंस दो, तो पहला कंडीशन होगा इफ़ और लास्ट कंडीशन होगा एल्स, और उसके बीच में एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ इन्फिनाइट तक आप आइसक्रीम की कंडीशन दे सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन की दे सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, बीच में एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। एल्स क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगा, जब वो कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये 3 ऑप्शंस है, तो 3 ऑप्शंस में से कोई भी, ये देखिए रियल लाइफ में ऐसे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है, और रियल लाइफ में भी ये 3 में से एप्पल, मैंगो, पीर, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसको हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे इफ़ एल्स इफ एल्स। ओके, 3 में से कोई भी एक अगर एग्जीक्यूट होगा तो हम इसको लिखेंगे इफ़ एल्स इफ एल्स। तो ये रेडियो बटन है, फ्रॉम 3 ओनली 1 कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू। तो अभी सपोज हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे इधर पे लिखा हुआ है, सपोज यू वांट टू राइट ए बिगर नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स, a = 4, b = 11 एंड c = 9। तो 3 नंबर में से एक नंबर हमारा कोई भी सबसे बड़ा होना चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे उस प्रोग्रामिंग को, तो देखिए। तो अभी हमको पहले वाले नंबर को सेकंड से कंपेयर करना है और पहले वाले को थर्ड से भी कंपेयर करना, मतलब ए नंबर को हम बी से भी कंपेयर करेंगे और सी से भी कंपेयर करेंगे, इसलिए इधर एंड लिखा है, तो वो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर। एल्स इफ सेकेंड ऑप्शन, अगर हम बी को ए से भी कंपेयर करेंगे और बी को सी से भी कंपेयर करेंगे, इसलिए इधर एंड लिखा है, और बी इज ग्रेटर, बराबर है। एल्स में कभी भी हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, इसलिए एल्स को ऐसे ही रखेंगे, एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लिखा जाता है। ये देखिए हाफ मून ब्रैकेट के अंदर मैंने मेंशन किया है, इन एल्स पार्ट वी नेवर राइट द कंडीशन, बराबर, दिस कंडीशन इज फॉर बाय डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है।
तो अगर ए बड़ा नहीं हुआ, बी बड़ा नहीं हुआ, तो सी अपने आप बड़ा होगा। और सी के अंदर मैंने दो स्टेटमेंट लिखे। तो कभी भी इफ़, एल्स इफ या एल्स में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगा तो आपको उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, एक से ज़्यादा, इन्फिनाइट तक। ओके, तो उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है। ओके, अभी ये देखिए सेम ओके, ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट नोट में इधर पे यही चीज़ मेंशन करके दी है इधर पे। ओके, अभी एक और नेक्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें मैंने दो एल्स इफ कंडीशन डाली है। ओके, मतलब टोटल 4 कंडीशंस है इसमें। तो इसमें इफ़ बिल इज़ लेस देन 2000, बिल इज़ लेस देन 2000, तो क्या प्रिंट करेगा, गिफ्ट इज पेन एंड सॉरी, गिफ्ट इज पेन। इधर पे 2 बार मेरे से गलती से पेन प्रिंट हो गया। तो आप ये समझिए, दूसरा कोई भी स्टेटमेंट होता है, गिफ्ट इज पेन, और सेकंड स्टेटमेंट हुआ रुपीस सिंगल। ओके, तो अगर ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो आपको इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है इन्फिनाइट तक। ओके, अगर एक स्टेटमेंट हुआ तो कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इफ़ यू वांट टू राइट द कर्ली ब्रेसेस फॉर वन स्टेटमेंट, बट इफ देयर इज मोर देन वन स्टेटमेंट देन यू हैव टू राइट इट कंपलसरीली द कर्ली ब्रेसेस। एल्स इफ में बिल अगर बिटवीन 2000 और 5000 के बीच में हुआ, एल्स इफ में मैंने एंड लिखा है, तो बिल अगर 2000 और 5000 के बीच में हुआ तो गिफ्ट होगा टेनिस बॉल। ओके, एल्स इफ अगर बिल आपका 5000 और 10000 के बीच में हुआ तो एंड कंडीशन होगा, क्योंकि हमको 5000 और 10000 के बीच का कंडीशन चेक करना है, तो गिफ्ट क्या होगा, फुटबॉल। एल्स नहीं तो ओके, एल्स नहीं तो गिफ्ट इज कैरम बोर्ड, एल्स गिफ्ट इज कैरम बोर्ड। ओके, एल्स पार्ट में हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते, हमेशा याद रखिए, एल्स पार्ट में हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते हैं। ओके, एल्स पार्ट में हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते, हमेशा ध्यान रखिए, एल्स पार्ट में वी नेवर राइट द कंडीशन, वी नेवर राइट द कंडीशन इन द एल्स पार्ट। और कभी भी इफ, एल्स इफ या एल्स में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हुआ तो आपको कंपल्सरीली वो स्टेटमेंट्स को, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को इन्फिनाइट तक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ओके, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखने का। सो दैट्स ऑल, ये मेरा इफ एल्स इफ का एक्सप्लेनेशन। इसके प्रोग्राम्स भी मैं आपको करके बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।